नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो निबंध से संबंधित है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में लगा हुआ ये निबंध है जिसका नाम है आचरण की सभ्यता। इसके रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह हैं। तो हम लोग आज आचरण की सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और उनके रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं को देखेंगे और समझेंगे। हम लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग सेट प्रैक्टिस में और प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन यहाँ इस निबंध को देख लेते हैं। तो चलिए आज के निबंध की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं आचरण की सभ्यता निबंध हमें पढ़नी है जिसके रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह हैं। तो इनके रचना जो कार हैं सरदार पूर्ण सिंह, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो पूर्ण सिंह का जन्म पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान में है कि हजारा जिले के मुख्य नगर एबटाबाद के समीप सरहद ग्राम में 17 फरवरी 1881 ईस्वी को आपका जन्म हुआ। पिता सरदार करतार सिंह भागल सरकारी कर्मचारी थे। इनके पूर्व पुरुष जिला रावलपिंडी की कहुट्टा तहसील के ग्राम डेरा खालसा में रहते थे। रावलपिंडी जिले का यह एक पोठोहारा कहलाता है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए आज भी प्रसिद्ध है। पूर्ण सिंह अपने माता पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। कानूनगो होने से पिता को सरकारी कार्य से अपनी तहसील में प्रायरू घूमते रहना पड़ता था, अतः बच्चों की देख रेख का कार्य प्रायः माता को ही करना पड़ता था। पूर्ण सिंह की प्रारंभिक शिक्षा तहसील हवेली में हुई। यहाँ मस्जिद के मौलवी से उन्होंने उर्दू पढ़ी और सिख धर्म के भाई धर्मशाला के भाई बेरा सिंह से गुरुमुखी पढ़ी। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सरदार पूर्ण सिंह है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु था। रावलपिंडी के मिशन हाई स्कूल से 1897 में एंट्रेंस परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 1899 में DAV कॉलेज लाहौर, 1899 को वो टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में औषधि निर्माण संबंधी रसायन अध्ययन करने के लिए विशेष छात्र के रूप में प्रविष्ट हो गए। वहां उन्होंने पूरे 3 वर्ष तक अध्ययन किया। 1901 ईस्वी में टोक्यो के ओरिएंटल क्लब में भारत की स्वतंत्रता के लिए सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से कई उग्र भाषण दिए तथा कुछ जापानी मित्रों के सहयोग से भारत जापानी क्रम की स्थापना की। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देख रहे हैं। टोक्यो के आवास काल में लगभग 1.5 वर्ष तक उन्होंने एक मासिक पत्रिका थंडरिंग डॉन का संपादन किया। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। थंडरिंग डॉन जो पत्रिका वहाँ से निकाले थे। सितंबर 1903 में भारत लौटने के पर कलकत्ते में उस समय के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उत्तेजनात्मक भाषण देने के अपराध में बंदी बना लिए गए, किंतु बाद में मुक्त कर दिए गए। तो इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भारत के भाग लिया। इस प्रकार जो है इनकी जो है आगे जो है बहुत लंबी है, थोड़ा सा इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसका PDF हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसका PDF देख सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। इनकी जो मृत्यु है 21 मार्च 1931 को देहरादून में हो गया। तपेदिक के कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सरदार पूर्ण सिंह से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसको देखा। अब उनके रचनाकार से रचनाएँ जो प्रमुख है उसको हम लोग देखते हैं। निबंध उपलब्ध जो है इनकी उसमें सच्ची वीरता निबंध है, आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है जो UGC नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्टन हिटमैन, कन्यादान पवित्रता, ये जो है इनकी प्रसिद्ध निबंध है जो हम कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलता है। मजदूरी और प्रेम UGC नेट के सिलेबस में है और आचरण की सभ्यता आपको बिहार स्टेट पेपर 2 के हिंदी के सिलेबस में पढ़नी है। आगे जो है आचरण की सभ्यता निबंध है, इसको बहुत लंबी निबंध है तो इसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इसका जो है हम PDF टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग जो है इस निबंध से संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि निबंध पढ़ेंगे तो हम लोग के पास समय बहुत कम है, तो हम लोग जो है दूध से मक्खन निकालने का काम करेंगे। तो महत्वपूर्ण जो है MCQ देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख सही आंसर हो जाएगा।
सरदार पूर्ण सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आचरण की सभ्यता की भाषा सदा कैसी रहती है? आचरण की सभ्यता की भाषा सदा कैसी रहती है? निबंध के अनुसार आपको जवाब देना है। आचरण की सभ्यता की भाषा सदा कैसी रहती है? आपको जवाब देना है निबंध के अनुसार। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, मौन रहती है। क्योंकि जो संस्कारी होते हैं, जो आचरण जिसके पास होता है, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तीसरा प्रश्न है, विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी अधिक कौन ज्योतिषमती है? माने ये सबसे जो है कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है? विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन, राजत्व सबसे ज्योतिषमती कौन है? इसमें विकल्प आपके सामने है। 4 विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। आचरण की सभ्यता जो है ज्योतिषमती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कौन राजाओं के दिल पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है? आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कौन राजाओं के दिल पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है? आपको जो है सही जवाब का चयन करना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। एक कंगाल आदमी जो है आचरण की सभ्यता प्राप्त कर राजाओं के दिल पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, निबंध के अनुसार कौन हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है? निबंध के अनुसार कौन हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है? आपको जो है सही जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। आचरण जो है हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, इस निबंध में किसकी महत्ता बताई गई है? इस निबंध में किसकी महत्ता बताई गई है? सही विकल्प जो है आपका ढूंढना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। आचरण को जो है महत्ता, आचरण की महत्ता बताई गई है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। निबंध के अनुसार किसका विकास जीवन का परम उद्देश्य है? निबंध के अनुसार जो है किसका विकास जीवन का परम उद्देश्य है? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, आचरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब हुआ? सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब हुआ? ऊपर में इसकी चर्चा भी की जा चुकी है, तो हमें पता है कि आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, 1881 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पी लिए जाए तो भी किसकी प्राप्ति नहीं होती? सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पी ली जाए तो किसकी प्राप्ति नहीं होती? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प जो है आपको ढूंढना है। तो इसका सही आंसर विकल्प खा हो जाएगा, आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, कौन साधारण जीवन के चोचले और ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते? कौन साधारण जीवन के चोचले हैं, ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। शब्द और वाणी जो है साधारण जीवन के चोचले हैं, ये आचरण की गुहा या गुप्त गुहा में प्रवेश नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं, क्या पता है किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान पा सके हैं? किस निबंध से दी गई है? जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं, क्या पता है किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान पा सके हैं? किस निबंध से दी गई है? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा, आचरण की सभ्यता निबंध से ये उद्धृत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस निबंध में सर्वश्रेष्ठ किसे बताया गया है? इस निबंध में सर्वश्रेष्ठ जो है किसे बताया गया है? आपको जो है विकल्प सही ढूंढना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, आचरण को जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, किसके मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है? किसके मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है? विकल्प आपको दिया गया है। सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, आचरण के मौन व्याख्यान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्न में कौन सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है? निम्न में कौन जो है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है? विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प को ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा, गेहूं और गुलाब
सरदार फूल सिंह का नहीं है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। बाकी तीनों निबंध सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता सरदार फूल सिंह है, जिसका ऊपर में जिक्र किया जा चुका है। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं, किस निबंध से दिया गया है? आचरण के आनंद नृत्य से उन्मादिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं, किस निबंध से ये पंक्ति ली गई है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का जो है चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, आचरण की सभ्यता निबंध से दी गई है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ आचरण की सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जो है MCQ देखें। आप लोग जो है इसका PDF टेलीग्राम चैनल से लेकर इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी जो है दुविधा ना रहे, क्योंकि इसी प्रकार प्रश्न बनेंगे निबंध से, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। इसका जो है PDF टेलीग्राम चैनल हिंदी जंक्शन के नाम से बना हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। और अगर आप स्टेट बिहार जो तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 का, उसमें अगर सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट स्टेट पेपर 2 हिंदी के नाम से बना हुआ है, वहाँ से सारे वीडियो को देखकर अपनी जो है तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि अब समय बहुत कम है, तो आज से हम लोग जो है अभ्यास सेट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे, और 2-4 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लेंगे, तो लगभग हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या कर प्रश्न कैसे पूछता है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए, और यूट्यूब जो है वहाँ से वीडियो देखकर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही सहयोग बनाए रखें।